something, or something can be done through us only if the whole existence wants it. Even a tiny act depends upon multiple factors. I am talking to you right now. Is it my act? क्या ये जीवन जो मुझे मिला है ये मेरी डूइंग है? क्या ये शरीर जो मुझे मिला है ये मेरी डूइंग है? क्या ये जो समझ मुझे मिली है क्या ये मुझ पर निर्भर करती है? सभी तो ये सब नहीं पा पाते। तो इट्स अ ग्रेस, इट्स अ ब्लेसिंग्स, इट्स अ गिफ्ट। समवन एल्स इज डूइंग थ्रू मी। चीजें हो रही हैं। मेरा गला खराब हो सकता था, मैं बीमार हो सकता था, मैं होता ही ना। मेरे हाथ में तो नहीं था ये सब कुछ। तो गहरे से समझें, एक पत्ता भी हिलता है तो उसमें अस्तित्व की रजामंदी, मर्जी, चाहत होती है। पत्ते की मर्जी का कोई अर्थ नहीं है। अस्तित्व की मर्जी है तो पत्ता हिलता है। पत्ता ये सोच सकता है कि मैं अपने से हिलता हूं। एक लहर सोच सकती है कि मैं अपने से इतनी पावरफुली जाकर किनारे से टकराती हूं। लेकिन पूरे सागर का योगदान है, हवाओं का योगदान है, और जाने कितनी ऐसी चीजों का योगदान है जिसके बारे में वो लहर सोच भी नहीं सकती। लेकिन एक लहर क्लेम कर सकती है कि मैंने किया है। हम जिंदगी में जो भी कुछ करते आ रहे हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, वो बस हो रहा है। हम उसके लिए क्रेडिट मांगते हैं, लेकिन वो झूठ है। चीजें अपने से हो रही हैं। एक छोटे से एक्ट में भी पूरा अस्तित्व शामिल होता है तो वह होता है। और जो कारण हम अगर गहरे सोचने लगते हैं तो पाते हैं कि सही बात है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तभी कुछ होता है। तो ये तो सच हुआ कि जो होता है उसकी मर्जी से होता है। लेकिन जो कारण हम परसीव कर पाते हैं उसके बियॉन्ड भी अनंत कारण हो सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, परसीव भी नहीं कर सकते। इतना विराट है ये अस्तित्व और सब कनेक्टेड है यहां। इसलिए संत ऐसा मानकर नहीं जीता कि मैंने कुछ किया, बस मेरे द्वारा कुछ हुआ। वो अपना अधिकार नहीं जमाता। He doesn't claim his right. He doesn't assert his right. And he does not demand the credit for it. इंसान क्लेम करता है क्रेडिट। I must get the credit for what I have done. And I have my right because I did this. और बस यहीं से शुरू होती है जिंदगी में दुखों की यात्रा। जरा सोचो, जैसे ही हम किसी पर अपना अधिकार जमाते हैं वहां से शुरुआत होती है उसके रिबेल होने की। जैसे ही हम मांग करते हैं प्रेम के बदले प्रेम की, वहीं से शुरुआत हो जाती है नफरत की। जहां से हम असर्ट करते हैं अपना राइट फॉर ओबीडियंस, वहीं से इनकार होने लगता है, इनकार का जन्म होने लगता है और दुख के दरिया बहने लगते हैं। इसलिए ये अधिकार की भावना जिंदगी में दुख के अलावा कुछ नहीं लाती। सुख तो नहीं लाती
क्योंकि हमें लगता है अगर हमारी मनमर्जी के हिसाब से रिजल्ट आ गया तो ये तो हमारा अधिकार ही था, तो सुख कैसा। और जब हमारी मनमर्जी के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता तो दुख मिलता है। तो ये अधिकार की फीलिंग केवल और केवल दुख ही लाती है, नर्क के अतिरिक्त और कुछ नहीं लाती। यहां छिपा है सुख का राज। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस लाइज हियर। ड्रॉप दिस क्लेम ऑफ योर्स हैविंग right over other and see what happens. If the other doesn't reciprocate or the other does not return your favor, you won't mind because you did not expect it, because you did not claim your right, you did not believe that you did something. So when you did not believe that you did something, then there is no question of having the feeling of a right. And when there is no right, there was no expectation. And when there was no expectation, then if the other person did not return, did not do anything, you won't mind, you don't notice, you don't care. But in case other returns your love, in case other regards your favor or anything, you will feel gratitude. You will feel thankful. So this is the secret of happiness. Stop asserting your right. You don't have a right. Understand it. So don't demand that credit must be given to you. Credit goes to the whole existence only. Don't claim it. And then see how easy and peaceful becomes the life. This is the worm which is sucking all the nutritions and bringing nothing but misery in life. See how foolishly human being is living. Even where it is obvious that he does not have any right, even there he demands his right. आदत बन चुकी है अपना अधिकार जमाने की कि जहां पर बिल्कुल साफ है कि आपका कोई अधिकार नहीं है वहां भी अधिकार हो जाता है। किसी को एक मैसेज किया, उसने मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम नाराज हो जाएंगे, चाहे वो एक पड़ोसी हो, एक दूर का एक्वेंटेंस हो, वही हमारे लिए अवेलेबल हो जाए और फिर अनअवेलेबल हो जाए तो हमें क्रोध आ जाता है। वेयर वॉज अवर राइट? किसी की अवेलेबिलिटी उसकी फ्रीडम है। हाउ कैन यू बी एंग्री? बट वी क्लेम आवर राइट एंड मेक आवर लाइफ हेल। जिंदगी नर्क हो जाती है अगर हम ये नहीं समझते कि हमारा कोई अधिकार नहीं है। चीजें बस होती हैं। थिंग्स आर हैपनिंग। Drop your assertion of right. Embrace the fact that things are happening on its own. You are not a doer. You can only be a witness to everything. साक्षी भाव से गुजरो। जीवन से भागो नहीं,
जागो, भोगो, भागो मत, जियो लेकिन जागो। यही सुख का मार्ग है। किसी का किसी पर कोई हक नहीं है, किसी चीज पर हमारा कोई हक नहीं है। पा लेते हैं तो धन्यवाद है, नहीं मिलता तो शिकायत नहीं। महासूत्र है ये दुख मुक्ति का। खिलेंगे फूल शांति और आनंद के, मुक्त हो जाओ इस बीमारी से। तुम्हारा हक है सिर्फ तुम्हारी आत्मा पे, क्योंकि वह तुम हो। योर ट्रू बीइंग इज योर बर्थराइट। हक का एक अलग अर्थ है सूफी धारा में, द ट्रुथ। अनल हक, आई एम द ट्रुथ। So you just have a journey from Haq to Anal Haq. I am the truth. This is the only right you have to be what you are already. So feel the peace as you dropped all your claims, as you dropped the belief that you are a doer, as you drop demanding, claiming credit for what you do. You are free. It's a breakthrough. जैसे कोई पक्षी पिंजरा तोड़ के उड़ गया अनंत आकाश में। You are free, liberated. And now you are claiming the real right you have over. And that is on your own true being. ठहरो अपने सत्य में। ठहरो इस शांति में, इस आनंद में। मुक्त हो तुम। Only enlightenment is your birthright. Claim it now.